नमस्कार, मैं अमरेंद्र तिवारी ऑल टाइम पब्लिक इंडिया पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये जानना चाहते हैं कि जो नियोजन नीति रद्द हुई थी और जो स्थानीयता का मुद्दा, क्योंकि ये दो ऐसे मुद्दे हैं, जैसे ही झारखंड सरकार ने ये ऐलान किया कि आने वाले दिनों में जो झारखंड के अंदर रिक्त पद हैं, अगर हम कुल रिक्त पदों की संख्या की बात करें तो 3,29,860 रिक्त पद हैं राज्य के अंदर। 5,25,115 नियुक्ति के लिए पद हैं। इतने पदों पर नियुक्ति हो सकती है, लेकिन इसमें से कहीं ना कहीं एक बड़ा पद जो है वो खाली है। आप समझ सकते हैं कि 3,29,000 पद खाली हैं और 1,95,255 पर ऑलरेडी जो है कर्मी कार्यरत हैं। राज्य में बड़ी संख्या में नियोजन हो सकती है, बड़ी संख्या में नियुक्तियां हो सकती है, लेकिन इन नियुक्तियों को करने में सरकार के पसीने आखिर क्यों छूट रहे हैं? जिस तरीके से हेमंत सरकार ने यह ऐलान किया था चुनावों से पहले, उनकी रैलियों में आपने भी सुना होगा, उन्होंने कहा था कि राज्य के अंदर एक नियुक्ति का जो पद खाली है उसको सरकार जल्द से जल्द नियुक्ति करेगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जब बात नियुक्ति की होगी तो बात नियोजन नीति की होगी, जब बात नियोजन नीति की होगी तो तब बात होगी स्थानीयता की। तो कहीं ना कहीं क्या स्टैंड रहा है अब तक राज्य के अंदर जो स्थितियां हैं? फिलहाल का जो आदेश निकाला गया था कि 1 महीने में जो भी विसंगतियां हैं उसको दूर करके विज्ञापन निकाला जाए। नियुक्ति के लिए जब युवा यहाँ के आंदोलन कर रहे हैं अलग अलग जगहों पर, जेएसएससी हो या जेपीएससी हो, सभी विभागों की नियुक्तियां राज्य में लंबित है, तो इसमें युवाओं का क्या कसूर है? 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग राज्य का गठन हुआ और उसके बाद कहीं ना कहीं अलग अलग सरकारों ने अपने अपने समय पर यह कोशिश करने का प्रयास किया कि स्थानीयता का मुद्दा या फिर नियोजन नीति का मुद्दा जो है वो सुलझाया जा सके। अभी फिलहाल जो पिछली बार नियोजन नीति 2016 में रघुवर दास सरकार ने बनाई थी, उस नियोजन नीति में कहीं ना कहीं 13 और 11 जिलों के बीच एक बड़ा अलग अलग नीति दोनों के लिए बना दी गई और इस कारण से इसका अच्छा खासा विरोध हुआ। आपको याद होगा कि उस समय भाजपा के ही विधायकों ने इस नियोजन नीति का विरोध किया था, क्योंकि कई विधायक दूरदर्शी होते हैं, उनको पता है कि आगे चलकर इसका क्या हश्र होने वाला है। कानूनन रूप से अलग अलग जगहों पर 2 नियोजन नीति होना कहीं ना कहीं इस नियोजन नीति के रद्द होने का सबसे बड़ा कारण रहा। लेकिन अब सवाल ऐसे में फिर जो है खड़ा हो गया है कि जब हम जेएसएससी हो या जेपीएससी हो या फिर झारखंड सरकार की अलग अलग नियुक्तियों की जब बात हो रही है, ऐसे में सवाल यह उठता है कि नियोजन नीति पर क्या होगा आगे। राज्य सरकार इसके लिए तैयारी कर रही है और इससे पहले आपको पता होगा कि प्रोन्नति के लिए अनुसूचित जाति जनजाति कितनी तरीके की परेशानियां हो रही थी, इसको लेकर भी अलग कमेटी जो है वो बनाने का आदेश दिया गया है। 1 महीने के अंदर यह कमेटी तमाम विसंगतियों को दूर करके प्रोन्नति में आरक्षण को लेकर जो मामला चल रहा है उसका एक सॉल्यूशन देने की स्थिति में होगी। तो दोस्तों, युवाओं का जो आंदोलन चल रहा था जॉब्स के लिए, वो 21 जून से 3 जुलाई तक का आंदोलन है राज्य के अंदर। इससे पहले स्थानीयता को डिफाइन करने के लिए अगर हम बात करें, रघुवर दास सरकार ने राज्य गठन के 16 साल बाद एक नीति बनाई थी और उसको अप्रूवल दिया था। हालांकि उस नीति में 13 अनुसूचित और बाकी 11 गैर अनुसूचित जिलों के बीच एक खाई पैदा हो गई। 2 अलग अलग नीतियों का विरोध हुआ और कहीं ना कहीं नियोजन नीति को रद्द कर दिया गया। 2011 में दोस्तों अर्जुन मुंडा की सरकार ने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में तब के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब भी थे। हालांकि उसका नतीजा जो है वो नहीं निकला। 2014 में हेमंत सोरेन की सरकार ने ड्राफ्ट बनाने का प्रयास किया स्थानीयता को लेकर और खास करके स्थानीय नीति को डिफाइन करने को लेकर, लेकिन अपने 1.5 साल, चूंकि स्थानीय नीति के उठापटक के बाद ही यह सरकार जो है उस वक्त हेमंत सोरेन की आई थी। उसके बाद के चुनाव में रघुवर दास साहब, बीजेपी जो है वहां पर बीजेपी और आजसू गठबंधन चुनाव जीतती है। चूंकि आजसू को लेकर मैं बता दूं कि आजसू भी 1985 के खतियान नीति पर जो है कहीं ना कहीं आजसू में भी मतांतर था बीजेपी के साथ। अब दोस्तों, हम यहां पर यह आपको बताना चाहेंगे कि राज्य के अंदर क्या 1985 का जो बेस था
स्थानीय नीति को लेकर कि इसके बाद जो लोग राज्य में रह रहे हैं, यानी तकरीबन 30 साल से जो लोग राज्य में रह रहे हैं वो राज्य के स्थानीय नागरिक माने जाएंगे। इससे पहले अगर आपको याद होगा, राज्य गठन के बाद श्रम नियोजन विभाग के जो 1982 का जो परिपत्र था उसको स्वीकार किया गया था, अधिसूचना भी बाद में जारी की गई थी। अगस्त 2002 में बाबूलाल मरांडी की सरकार ने जो नीति परिभाषित किया जिला स्तर पर स्थानीयता को लेकर, उसको हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था। 2008 में एक जो कमिटी बनाई गई थी उसको पुनर्गठित किया गया। उसके बाद 2011 में अर्जुन मुंडा सरकार के समय प्रयास किया गया, 2014 में हेमंत सोरेन सरकार के समय प्रयास किया गया, 2016 में रघुवर दास सरकार के समय प्रयास किया गया और रघुवर दास की सरकार सफल भी हुई थी, लेकिन उस नियोजन नीति पर कहीं ना कहीं विवाद गहरा हो गया था। अब झामुमो का स्टैंड क्या था? इस बार के चुनाव में साफ तौर पे झामुमो ने कहा था कि 1932 के खतियान को राज्य के अंदर लागू किया जाएगा। तो 1932 का खतियान, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है कि इसको झामुमो जोर देता है? दरअसल देखिए, पार्टी का एक बड़ा वोट बैंक कहें या फिर एजेंडा कहें, आदिवासी समाज के विकास को लेकर है और 1932 के खतियान को लागू करने वाले इसके समर्थक भी यही कहते हैं कि जब आदिवासी समाज जो है वो विकास का ज्यादा लाभ नहीं ले पा रहा, बाहरी जो झारखंड में आकर बसे, कहीं ना कहीं झारखंड में जब उद्योग धंधे लगने शुरू हुए उसके बाद आदिवासियों की हकमारी हुई और यही कारण है कि उनके समर्थन में जो लोग हैं वो कहते हैं कि 1932 का खतियान जो उस समय सर्वे हुआ था, लैंड सर्वे, ऐसा नहीं है कि सारे जगहों का लैंड सर्वे 1932 में, कुछ लैंड सर्वे बाद के भी हैं, कहीं ना कहीं यही एक चिंता का विषय है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि हेमंत सरकार का क्लियर एजेंडा है 1932 के खतियान को लागू करने की बात को लेकर। पिछले दिनों आपने देखा होगा शिबू सोरेन साहब ने भी इसको लेकर जो है ऐलान किया था कि हेमंत सरकार जो है 1932 के खतियान को लागू करेगी। हालांकि उस वक्त जब कमेटी बनाई गई थी, बनाने का प्रयास किया जा रहा था, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2020 में जाकर जो है बेरमो दुमका उपचुनाव के पहले इसको लेकर बयान भी दिया था और स्थानीयता को फिर से परिभाषित करने की बात भी कही थी। तो क्या अब एक महीने के अंदर वो समय आ गया है जब 1932 का खतियान राज्य में लागू हो जाएगा? ये देखने वाली बात होगी और यह सबसे महत्वपूर्ण होगा कि सरकार के बाकी सहयोगी राजद और कांग्रेस क्या इसका साथ देंगे। जिस तरीके से टीएसी पर मजबूती के साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी थी हेमंत सरकार के साथ, क्योंकि टीएसी का राजभवन फाइल जाना, वहां से वापस लौटना और फिर मुख्यमंत्री बिना राजभवन के ही जो है घोषणा कर देते हैं, वहां बिना फाइल भेजे हुए ही अपने तमाम पदेन अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्यों का क्या इसी तरीके से कांग्रेस और राजद 1932 के खतियान पर इनका साथ देगी? ये एक बड़ा सवाल है और सवाल उठना लाजमी भी है। फिलहाल अगर नौकरियों की बात करें तो अलग अलग वैकेंसियां, इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा, पंचायत सचिव लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा, एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा, विशेष शाखा सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा, डिप्लोमा स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा, संयुक्त स्नातक परीक्षा, तकनीकी समन्वय ग्रेजुएट परीक्षा, तकनीकी सामान्य ग्रेजुएट प्रतियोगिता परीक्षा। तो काफी ज्यादा वैकेंसी की संभावना झारखंड में है, लेकिन वो तब है जब एक नियोजन नीति हो जिसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा जाए और खास करके स्थानीयता के मुद्दे को डिफाइन सही तरीके से किया जाए। इंतजार रखिए, बहुत जल्द कुछ बड़ा होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड, जय झारखंड।